हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि आपके CAPF पेपर 2 के लिए जो ग्रामर एक पोर्शन है उसके लिए हम एक वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे और वीडियो सीरीज़ आपकी आज से शुरू हो रही है और इसमें नंबर ऑफ़ टॉपिक्स रहेंगे। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले टॉपिक्स आपका रहेगा टॉपिक्स के अंदर अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप देखोगे इसमें बहुत सारी वीडियोज़ रहेंगी इस सीरीज़ के अंदर। उन वीडियोस के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। दूसरे टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, नाउन और प्रोनाउन डिस्कस होगा, आपका एडजेक्टिव डिस्कस होगा, वर्ब डिस्कस होगी, एडवर्ब डिस्कस होगी, कंजंक्शंस, ऑर्डर ऑफ द वर्ब्स। उसके बाद देखोगे आप उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट बचता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर 3 टाइप होती हैं। 3 टाइप के अंदर पहली टाइप है आपकी सेंटेंस जो आपका सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चेंज करने के लिए आता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल में या फिर कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड के अंदर या फिर कंपाउंड को सिंपल सेंटेंस के अंदर। तो इस तरह से आपको डिफरेंट तरीके से ये चेंजेस करने को मिलते हैं। कई बार आपको 2 सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर चेंज करने को भी दिया जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर पहली टाइप रहेगी। दूसरा हमारी टाइप रहेगी एक्टिव टू पैसिव। ये कन्वर्जन आपको करने के लिए बोला जाता है, या फिर पैसिव टू एक्टिव। तीसरी टाइप हमारी रहेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ये हमारी टाइप रहती है ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस के अंदर। तो ये हम बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस सीरीज़ को हम चलाएंगे। इसमें एक ओल्ड सीरीज़ भी है, उस सीरीज़ का मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, एडवांस लेवल पे डील करी गई है। उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए गए हैं। ये थोड़ा सा बेसिक रहेगा प्लस एडवांस रहेगा, और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और इसमें आप देखोगे बहुत सारा जो मटेरियल है UPSC यहीं से क्वेश्चन देता है। ठीक है, ये जो मटेरियल है बहुत तरीके से डिफाइन किया गया है। इसमें आपको हर एक टॉपिक के अंदर जो सब टाइप्स होते हैं वो भी पढ़ाई जाएगी। और ये वीडियो सीरीज जब खत्म होगी तो आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा, आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें CDS के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे, इसमें CAPF के क्वेश्चन भी डिस्कस होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अच्छा, तो इसके साथ ही मैं ये बोल रहा था आपको, अगर ये वीडियो सीरीज़ करने के बाद आपको लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ में आ गए हैं और पुरानी वाली सीरीज़ को भी देखने से मुझे कुछ आइडिया लगा है और अब मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए या फिर कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए हम एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे आफ्टर दिस सीरीज़। अगर आपको अच्छा लगे कि हाँ ये कॉन्सेप्ट हमने सीखे, अब हम इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस सीरीज़ में आप क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो टेस्ट सीरीज़ के अंदर। ठीक है, उसमें वो टेस्ट सीरीज़ मैं ही रन करूँगा। आप सभी के जो डाउट होंगे उसमें हम वीडियो डाउट सेशन रखेंगे। हर एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करेंगे कि ये इसका आंसर क्यों हो सकता था, क्या इसमें आप चेंज कर सकते थे, आप क्या सोचते थे उसके बारे में। तो वो उस टाइप की टेस्ट सीरीज रहेगी। राइट। अच्छा, तो पहले आप आज मैं एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज़ किसके लिए नहीं है। ये सीरीज़ उन लोगों के लिए नहीं है जो हिंदी से इंग्लिश या फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करके इंग्लिश के ग्रामर रूल समझना चाहते हैं, उनको सीखना चाहते हैं। अगर किसी भी कैंडिडेट का लर्निंग एप्टीट्यूड है, वो थोड़ी सी भी लॉजिकल रीजनिंग रखता है, अगर वो उसमें रीजनिंग एबिलिटी है, अगर वो चीज़ों को लॉजिकली सीखना चाहता है, तो बहुत वेलकम है उसका। अदरवाइज जो ट्रांसलेशन वाले जो बच्चे हैं, प्लीज़ यहाँ पे मत आइए, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप फिर भी एक तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं इसको, तो मोस्ट वेलकम है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी सीरीज़। सबसे पहले हम देखेंगे दिस अग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट। अब वर्ब के अंदर आप देखोगे कई बार क्या होती है, हमारे सबसे गलती क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं जो वर्ब से पहले जो लिखा हुआ जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसका मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, इसी के हिसाब से इसमें क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब हम देखते हैं कि जो उससे पहले लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लूरल है, तो उस हिसाब से हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन ये गलती हो जाती है। इस गलती को हम बोलते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये समझ में आना चाहिए, ये जो एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी है इससे बचना होगा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। अब यहाँ पे आप देखोगे वॉज किसके हिसाब से आया, ये जो वॉज वर्ब है ये द क्वालिटी के हिसाब से आया है। ठीक है, द क्वालिटी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, और द मैंगोज क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। किसका, ऑफ प्रेपोजिशन का, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हमें समझना होगा। कई बार क्या करते हैं, जैसे हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। अब बहुत सारे लोग आप यहाँ से सोचोगे कि इसका ये जो अदर बेवरेजेस है ये प्लूरल है। ठीक है, आप सोचोगे कि इसका सब्जेक्ट यही हो जाएगा, नहीं, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है। ये आप देखोगे एंड वर्ब का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, एंड कंजक्शन का ये ऑब्जेक्ट बन गया। यहाँ पे आपको देखना होगा इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, द इंट्रोडक्शन। ठीक है, द इंट्रोडक्शन इसका क्या है, मेन सब्जेक्ट। तो इंट्रोडक्शन आपका सिंगुलर है, तो इस हिसाब से आपकी जो वर्ब आएगी वो हैज़ आएगी। उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे आप देखोगे
लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फिफ्थ वन, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस। अब आपको लगेगा ये वोल्केनिक इरप्शंस जो है ये प्लूरल है, क्यों ना यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करे, टेक्स की जगह टेक यूज़ कर ले सिर्फ, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो आप देखोगे जो इसका सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट इसका ये रहेगा वन, सब्जेक्ट इसका क्या रहेगा वन, when one of the volcanic eruption, when one of the volcanic eruption takes place। तो वन के हिसाब से यहाँ पे takes वर्ब लेंगे हम, ठीक है। इस हिसाब से आपको ये सॉल्व करने हैं। अब सेकंड कैटेगरी देखते हैं हम इसमें, जब आपके पास दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो और वो ज्वाइन किए गए हों किससे, एंड से, तो वहाँ पे आपको कौन सी वर्ब लिखनी है, प्लूरल वर्ब लिखनी है। जैसे यहाँ पे देखिए गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर, फायर एंड वाटर, नॉलेज एंड विजडम, फादर एंड मदर, ही एंड आई, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, आर, डू, हैव, आर, वर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे आइडिया की कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे आइडिया डिफरेंट है, यहाँ पे मटेरियल भी डिफरेंट है, गोल्ड एंड सिल्वर, फायर एंड वाटर, नॉलेज एंड विजडम, फादर एंड मदर, ही एंड आई, ठीक है। तो यहाँ पे जो आइडिया है सेम आइडिया कन्वे नहीं हो रहा है, डिफरेंट आइडिया है। लेकिन अगर आपका आइडिया सेम है तो वहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ नाउन वहाँ पे आपको सिंगुलर क्या करनी पड़ेगी, वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे टाइम एंड टाइड, ये क्वेश्चन आपका सीएपीएफ में आ चुका है अगर आपको याद होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आया था टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो वंस, तो वहाँ पे वेट्स लिखना था आपको, ठीक है। तो टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नो वन, यहाँ पे जो आइडिया है टाइम एंड टाइड का ये एक सेम आइडिया है, सिमिलर आइडिया है। यहाँ पे आप देखोगे द हॉर्स एंड कैरियज इज एट द डोर, उसके बाद देखोगे आप ब्रेड एंड बटर इज इज ओनली फूड, एंड द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ये सेम आइडिया है। द नॉवेलिस्ट एंड द पोएट, ये एक ही इंसान है जिसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, वर्ड्स ज्वाइन टू अ सिंगुलर बाय विद एज वेल एज आर पैरेंथेटिकल, द वर्ब शुड देयरफॉर बी पुट इन द सिंगुलर वर्ब। जब भी आप दो वर्ड्स को ज्वाइन करें किससे, या तो विद प्रेपोजिशन से या फिर एज वेल एज प्रेपोजिशन से, दोनों ही प्रेपोजिशन है। तो जब भी आप इन दोनों से दो वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको देखना पड़ेगा जो वर्ब का सिलेक्शन होगा वो पहले वाले जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगा। जैसे विद इट्स कंटेंट, ये विद के बाद, विद प्रपोजिशन के बाद जो आपने लिखा है ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया है। विद के बाद हिज काउंसलर लिखा है, ऑल्दो जो काउंसलर्स है ये प्लूरल है, बट डिस्पाइट दैट आपको देखना होगा ये विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये इस जो आपने वर्ब यूज़ किया ये मेयर के हिसाब से किया, ऐसा ही इस सभी में होगा, एज वेल एज मर्सी, ठीक है। ये जस्टिस के हिसाब से अलाउज वर्ब आई है। अब एक और कंडीशन देखते हैं, जब दो या दो से सिंगुलर ऑब्जेक्ट कनेक्ट किए जाते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर ऑब्जेक्ट को जब आप कनेक्ट करोगे किससे, और या फिर नोर से, ठीक है, वहाँ पे भी आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, नो कुक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, ठीक है, यहाँ पे भी आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी पड़ेगी। ये दोबारा देखिए, आवर हैप्पीनेस एंड आवर सोरो, यहाँ पे और यूज़ हुआ। ईदर द कैट और द डॉग, यहाँ पे भी आपने और से कनेक्ट किया कैट और डॉग को। नीदर फूड नॉर वाटर, ठीक है, नीदर प्रेज नॉर ब्लेम। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा, वो कंडीशन में आगे बताऊँ, चलो यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। आपको नियर वन, यहाँ पे नीदर नोर वाला जो केस होता है, यहाँ पे आपको नियर वन जो भी वर्ब है, सपोज कीजिए ये वर्ब है, नियर वर्ब जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कॉर्नर हो गया, आवर सोरो हो गया, द डॉग हो गया, द वाटर हो गया, ब्लेम हो गया, तो इसके हिसाब से आपको वर्ब यूज़ करनी है, समझ गए। तो नियर वन जो सब्जेक्ट होगा यहाँ पे वर्ब से, अगर आप और नोर का यूज़ कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको क्या यूज़ करनी होगी, वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। वो एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, बट व्हेन वन ऑफ द सब्जेक्ट जॉइन बाय और नोर इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी नियरेस्ट द वर्ब। यहाँ पे आप समझे, जो प्लूरल, अगर आप जो दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हो, अगर वो दोनों वर्ड्स, उनमें से एक वर्ड जो प्लूरल है तो वो आपको नोर या फिर और के बाद लिखना होगा, और उसी हिसाब से क्या है, आपको वर्ब यूज़ करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नोर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट पर्सन, यहाँ पे जो वर्ब अग्री होगी नियर टू द वर्ब के साथ, ठीक है, द वर्ब अग्रीज विद द नियरर टू द सब्जेक्ट। जो मैंने पहले कंसेप्ट आपको पहले बता ही दिया
कि जब भी आप डिफरेंट पर्सन, दो डिफरेंट पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जब दो डिफरेंट पर्सन आप यूज़ कर रहे हो तो जो आपकी जो वर्ब आएगी वो नियरेस्ट टू द सब्जेक्ट होगी। अब यहाँ पे जो एम वर्ब आई है वो आई के हिसाब से आई है, अब यहाँ पे जो इज वर्ब है वो ही के हिसाब से, अब यहाँ पे जो इज वर्ब है ही के हिसाब से, आई के हिसाब से एम आ गया, ठीक है, माई फ्रेंड के हिसाब से नहीं आएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बट जैसे आप ये जो स्ट्रक्चर लिख रहे हो, ये जो आपने सिंटैक्स फॉलो किया है यहाँ पे, हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। एक बेटर तरीका इसका क्या होगा लिखने का, ये ही इज़ मिस्टेकन और एल्स आई एम, तो यहाँ पे आप एल्स की यूज़ कर सकते हो, एल्स का यूज़ कर सकते हो, ही इज़ मिस्टेकन और एल्स आई एम, यहाँ पे और, नोर, और दोबारा से नोर। तो यहाँ पे आपको सेम जो हमने सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं इसको दूसरा तरीका है लिखने का, ठीक है, टू अवॉइड दिस कंस्ट्रक्शंस, क्योंकि कई बार क्या होती है इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है। तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, हमने दूसरे तरीके से यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। सो ही इज़ मिस्टेकन और एल्स आई एम, ही इज़ नॉट टू ब्लेम नॉर आर यू, राइट। अब नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं आपके, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, मैनी, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ करते हैं, क्योंकि जो इनका जो आप देखोगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव इनकी सेंस होती है, ठीक है, कलेक्टिव सेंस नहीं होती इनकी, डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस होती है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जब भी सेंस होगी तो वहाँ पे आपको किस तरह के वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे हम देखें, ही आस्क्ड मी वेदर ईदर ऑफ द पेरेंट्स, ये जो ईदर है, ईदर ऑफ द एप्लीकेंट्स वॉज सूटेबल, तो यहाँ पे वॉज यूज़ होगा। नीदर ऑफ द मैन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, ईच ऑफ द सब्सटेंस इज फाउंड इन इंडिया, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ऑफ के बाद जितने भी आप देखोगे, ऑफ के बाद जो भी लिखा है हर एक प्लूरल है। यहाँ पे एप्लीकेंट्स भी प्लूरल है, मैन भी प्लूरल है, सब्सटेंस भी प्लूरल है, बॉयज़ भी प्लूरल है, ठीक है। लेकिन हमने जो वर्ब है सिंगुलर यूज़ किया है, क्योंकि किस हिसाब से यूज़ किया, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, राइट। और इसके साथ मैनी ए, यहाँ पे भी आपको सिंगुलर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करोगे, क्यों, क्योंकि ए आ गया ना, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, तो इस हिसाब से यहाँ पे सिंगुलर ही आपको मीनिंग कन्वे करना है। तो मैनी ए मैन हैज़ डन सो। अच्छा, तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर है कि जब भी दो नाउन क्वालिफाई करवाओगे आप किससे, ईच और एवरी से, ठीक है, अगर उनको एंड से कनेक्ट भी किया गया है तभी भी आपको जो वर्ब है वो सिंगुलर यूज़ करनी है, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, ओके। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे कलेक्टिव का सेंस हो रहा है, कलेक्टिव सेंस की बात हो रही है कि हर एक बॉय और हर एक गर्ल को क्या दिया गया, पैकेट ऑफ स्वीट्स। तो कलेक्टिव सेंस जहाँ पे यूज़ होती है वहाँ पे आपको वॉज वर्ब यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है, या फिर सिंगुलर वर्ब। अब हम देखते हैं सम नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। ऐसे कौन से नाउन है, न्यूज़ है, पॉलिटिक्स है, वेजेस है, मैथमेटिक्स है, ये आप देखोगे प्लूरल इन फॉर्म होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी पड़ती है, न्यूज़ के साथ, पॉलिटिक्स के साथ, वेजेस, ठीक है, मैथमेटिक्स। अब हम देखते हैं पेन्स एंड मीन्स, ये दो इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, ये दो इंपॉर्टेंट आपके नाउन हैं, ठीक है, ये नाउन है पेन्स एंड मीन्स। अब ये आपको देखना होगा पेन्स एंड मीन्स। अब यहाँ पे पेन्स जो है आपको दिख रहा होगा, ये या तो सिंगुलर वर्ब ले सकते हैं या फिर प्लूरल वर्ब, ठीक है, डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे नाउन हैं, इनके साथ आप सिंगुलर भी यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर वर्ब के साथ भी काम करेंगे और प्लूरल वर्ब के साथ भी काम करेंगे। जैसे आपने यूज़ किया होगा नो पेन नो गेन, ठीक है, ये तो चलो मैं बोलता हूँ कि इडियम है, इसकी तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। लेकिन आपने यहाँ पे देखा है कि ग्रेट पेन्स हैव बीन टेकन। अब यहाँ पे आप देखोगे पेन्स जो है ये प्लूरल लग रहा है हमें, और यहाँ पे आप देखोगे मच पेन्स, ये भी प्लूरल लग रहा है। लेकिन हम अपने हिसाब से यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक केस है सिर्फ पेन्स और मीन्स के साथ, ठीक है। मीन्स के साथ एक और एडिशन होता है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा, मीन्स के साथ क्या होता है एडिशन। और पेन्स के साथ हमेशा आपके पास चॉइस रहेगी, इधर यू कैन यूज़ सिंगुलर और इधर यू कैन यूज़ प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब मीन्स के साथ देखते हैं हम। जब मीन्स का मतलब होता है कुछ ऑप्शंस, ठीक है, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस हैव बीन ट्राइड, ठीक है, वहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो, प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मीन्स एम्प्लॉयड बाय यू इज़ सफिशिएंट, ठीक है, जो भी ऑप्शंस आपने यूज़ किए हैं वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर मीन्स का मतलब है इनकम से, ठीक है, व्हाट इज़ योर मीन्स ऑफ इनकम, ओके, तो वहाँ पे आपको हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज़ करनी है। तो माई मीन्स वर मच रिड्यूस ओइंग टू दैट लॉस, हिज मीन्स आर एम्पल। तो जब भी इनकम से मतलब हो वो प्लूरल में जाएगा और यहीं पे यूपीएससी आपको फंसाएगा,
ठीक है। अब देखते हैं सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। वो क्या लेते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म, किस तरह के, डजन, सिंगुलर फॉर्म लग रही है आपको, लेकिन ऊपर हमने देखा था, हमने प्लूरल फॉर्म थी, न्यूज़, पॉलिटिक्स, वेजेस, मैथमेटिक्स, ये जो नाउन है हमारे कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में, लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही है इनके साथ। लेकिन कुछ एक नाउन आप देखोगे यहाँ पे जो सिंगुलर इन फॉर्म है लेकिन प्लूरल इसके साथ वर्ब यूज़ की जाती है। तो डजन सिंगुलर लग रहा है लेकिन उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी प्लूरल, ठीक है। अब नन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केस है नन का। नन के साथ बोला जाता है कि हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है, लेकिन इसमें भी आप देखोगे, थोड़ा सा मैं क्लास में जब डिस्कस कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने भी कहा था कि नन के साथ, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे थे, तो नन के पास ना आपके पास ऑप्शन होता है। अगर नन के साथ आपने काउंटेबल नाउन यूज़ किया है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप प्लूरल या फिर सिंगुलर दोनों वर्ब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नन के साथ आपने अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ किया तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ पे इस वाली कैटेगरी के अंदर बताया कि नन दो प्रॉपरली सिंगुलर है बट इसके साथ प्लूरल वर्ब आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। यहीं से पकड़ के यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना, नन से क्वेश्चन आए हुए हैं, आप बाद में फिर मुझे बोलोगे कि कैसे सोल्व हुआ था, ठीक है। अब हम टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी क्वेश्चन, जब आप वहाँ पे बुद्ध बन के मत बैठना, जब आपको ये कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, यू शुड रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। ये आपको एक एक पीडीएफ के अंदर इतने कॉन्सेप्ट हैं, ये समझ में आ गए तो फिर आपको बस अप्लाई करना है, और अप्लाई करना नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, वहाँ पे एग्जाम लाइक कंडीशन में आपको अप्लाई करने होंगे ये कॉन्सेप्ट। सो नन के साथ मैंने आपको बोला प्लूरल वर्ब आएगी तो आर यूज़ कर लिया। अब नन के साथ मैंने अगेन प्लूरल वर्ब यूज़ कर ली, शो, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं, ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब when the collection is thought of one as a whole, ठीक है। प्लूरल वर्ब when the individual of which it is composed are thought of, ठीक है। यहाँ पे आप समझोगे जब कलेक्टिव नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है जब उसका कलेक्शन है एक सिंगल होल, एक यूनिट को डिफाइन कर रहा है, साथ में ही उसी कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल वर्ब के साथ यूज़ करेंगे जब उसके इंडिविजुअल उस यूनिट को कंपोज्ड करके बनाएंगे, ठीक है। उसमें इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, लेकिन जब हम कलेक्टिव नाउन्स में सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे जब उसका एक आइडिया, एक यूनिट की बात हो रही होगी, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है, पहला एग्जांपल है, द कमेटी हैज़ इशूड इज रिपोर्ट। तो ये जो कमेटी है यहाँ पे सिंगुलर है या फिर इसके अंदर इंडिविजुअल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक आइडिया की बात हो रही है, कमेटी, ठीक है, ए यूनिट एज अ होल, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर रिपोर्ट, तो कमेटी के अंदर मेंबर्स होंगे, तो मेंबर जो है डिवाइडेड है, तो यहाँ पे आप देखोगे उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं अब उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको प्लूरल वर्ब यूज़ करनी है। तो जो भी कलेक्टिव नाउन है दो तरीके से यूज़ होगा, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। बट हमें कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि हम कमेटी, अगर हमने कमेटी के साथ अगर जो आइडिया क्लियर हो रहा है वो यूनिट का हो रहा है, ठीक है, सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपने हैज़ यूज़ कर लिया, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब यूज़ कर ली, लेकिन बाद में आपने उसकी जगह फिर आप देखोगे देयर यूज़ कर दिया। देयर बताता कि कमेटी अब प्लूरल हो गया, वो गलत है, तो इस हिसाब से आपको इट्स प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट्स, प्लूरल प्रोनाउन नहीं यूज़ करेंगे देयर, क्योंकि आपने यहाँ पे जो वर्ब है वो भी सिंगुलर यूज़ किया है कमेटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने कमेटी को सिंगुलर सब्जेक्ट माना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम। ये कॉन्सेप्ट आपका आ चुका है सीएपीएफ के अंदर, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट आई थी उठ के, गुलिवर्स ट्रेवल। अभी तक कितने क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सीएपीएफ के अंदर, नन वाला, और इसके साथ आपका एक क्वेश्चन और आ चुका है जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन वॉज, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका क्वेश्चन आया था, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन, ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है। दो कैटेगरी के आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं सीपीएफ में। अब मैं बताता हूँ, यहाँ जब भी आपका जो नाउन है प्रॉपर नेम है, ठीक है, वो प्लूरल नाउन लगेगा लेकिन वो एक प्रॉपर नेम है। प्रॉपर नेम का मतलब कोई सिटी का है, कोई बुक का है, ठीक है, वहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि वो कलेक्टिव यूनिट का क्या कर रहा है, एक कलेक्टिव यूनिट का रेफरेंस दे रहा है। अब आप देखिए अरेबियन नाइट, प्रॉपर नाउन को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो दोनों वर्ड्स के जो पहले जो आप देखोगे, पहला जो ये इसका ए है और नाइट वर्ड का जो एन है, ठीक है, जो अल्फ़ाबेट है, ठीक है,
वो आप देखोगे कैपिटल में है, यहाँ पे यू कैपिटल में है, एस कैपिटल में है, पी कैपिटल में है, एल कैपिटल में है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो इज़ यूज़ हुआ है, हैज़ यूज़ हुआ है, इज़ यूज़ हुआ है, वॉज यूज़ हुआ है, ठीक है। अब लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है व्हेन ए प्लूरल नाउन डिनोट्स सम स्पेसिफिक क्वांटिटी और अमाउंट, और वो कंसीडर एज अ होल, उसको होल मतलब एक यूनिट की तरह ट्रीट हो रहा है, वहाँ पे आपकी जो वर्ब यूज़ होगी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। जैसे मैं आपको बात करूँ, कल ही 2022 के अंदर हम क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, 2022 और 21 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आपका आया था 10 किलोमीटर्स, ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आई शो यू कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था, आई शो यू इन द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपका उसके अंदर पूछा गया था। चलिए उससे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, 15 मिनट्स इज अलॉटेड टू ईच स्पीकर, 50,000 रुपीज़। ये आपका जो आप देखोगे जो आइडिया है आपका प्लूरल नाउन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, नाउन प्लूरल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या डिनोट कर रहे हैं, क्वांटिटी और अमाउंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाने चाहिए, क्या, क्वांटिटी और अमाउंट। दोनों क्वांटिटी और अमाउंट को अगर ये डिफाइन कर रहे होंगे तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या है। इसके साथ आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये होल की तरह ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है। और एक सेकंड में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहीं से करा दूं, जो जितने भी क्वेश्चन आए थे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ सच में जो हमने किया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से है, राइट। अगर आप इस तरह से ही करते रहोगे, अगर आपको लगेगा कि प्रीवियसली तो पूछा ही नहीं है, तो हमें क्या फ़ायदा उस चीज़ का, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो लास्ट कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया है। सो द लास्ट कंसेप्ट जो आपका आया था, देखिए 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है। जितने भी मैं कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है आपके, ठीक है। ये देखिए 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वॉक, और यहाँ पे आप देखोगे 10 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, सीएपीएफ 2021 में आया। तो यहाँ पे आपको देखना होगा जो 10 किलोमीटर है ये आपका जो नाउन है प्लूरल दिख रहा है, ठीक है, ये आपका नाउन प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर क्वांटिटी और अमाउंट यूज हुआ है जो किसको सिग्निफाई कर रहा है, एज एन होल, एक यूनिट की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब यूज करनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट, ओके। इसके साथ ही और भी मैं देख लेता हूँ, नन वाला एक केस था, एक नन वाला मैं आपको केस दिखा देता हूँ जहाँ पे आपने यूज किया था, ठीक है। ओके, ये रहा आपका, नन ऑफ द 5 persons वर फाउंड सूटेबल फॉर द जॉब, ठीक है, नन ऑफ द 5 persons वर फाउंड सूटेबल फॉर द जॉब। अब आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए जब हमने नन वाला केस यूज किया था, स्पेसिफिक जो नन वाला केस था, देखिए नन, तो नन के साथ हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। सो नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर, ठीक है, कॉमनली हम यूज करते हैं। लेकिन नन के साथ यहाँ पे आप देखिए एक स्पेशल केस है, नन के साथ मैंने आपको बताया था, अगर नन के साथ आपने कैसा नाउन लगा रखा है, काउंटेबल, ये 5 पर्सन क्या है, काउंटेबल नाउन है, ओके। तो काउंटेबल नाउन है, आपके पास चॉइस रहती है, आप वहाँ पे सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हो और प्लूरल भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, तो यहाँ पे करेक्शन करने के लिए बोला है, तो मैं यहाँ पे वॉज यूज़ कर दूंगा। तो नन ऑफ द 5 पर्सन वॉज फाउंड सूटेबल फॉर द जॉब, ठीक है। तो इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन हैं और इसके अंदर आई हैव नॉट डिस्कस, ये सारे जो कंसेप्ट है मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किए हैं लोगों के साथ, तो ये मैं अभी आपके साथ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत सारा टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट होगा और सीरीज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। तो सिर्फ मैंने जो कॉन्सेप्ट है आपको किस हिसाब से कराया है कि जो आपको रिक्वायर्ड है, जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आपको पढ़ाई जा रही है सीएपीएफ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कई बार जो चीज़ें होती हैं आपको बहुत अलग तरीके से पढ़ाई जाती हैं, वो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सीएपीएफ के लिए आपको थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ना है, ठीक है। सो कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो कमेंट कीजिएगा, कुछ चीज़ें और इसमें इंक्लूड करनी है तो वो भी बताइएगा, कुछ फीडबैक कुछ आपको लगेगा तो एंड में हम हर एक वीडियो के एंड में आपको क्वेश्चन भी देना शुरू करेंगे सेकंड वीडियोस के बाद से, ठीक है। पहली वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नहीं दे रहे, पहली वीडियो में सिर्फ आपको आइडिया कन्वे किया है कि किस हिसाब से कोर्स होगा, किस हिसाब से सीरीज़ चलेगी। सेकंड वीडियोस के अंदर वीडियो के एंड में आपको 5 या 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको करेक्ट करने हैं, फिर हम उसके आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।